आज रूपाली मुखर्जी की पहली रात थी युगांडा के प्रेसिडेंट ईदी आमीन के साथ। अब रूपाली मुखर्जी को अच्छे से तैयार किया जाता, सजाया जाता, उसे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और अच्छे कपड़े पहनाकर उसे ईदी आमीन के कमरे में ढकेल दिया जाता है। ईदी आमीन इंसान के रूप में एक राक्षस था। कहते हैं उसे सिर्फ दो ही शौक थे, एक इंसानी मांस खाना, दूसरा जिस्मानी संबंध बनाना। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ईदी आमीन जिस्मानी संबंध बनाने से पहले कछुए का खून पीता था, जिससे उसकी मर्दाना ताकत बढ़ जाए। ईदी आमीन को भारतीय बंगाली लड़कियां बहुत पसंद थीं। वो कहता था भारतीय बंगाली लड़कियां जिस्मानी संबंध बनाने के लिए सबसे अच्छी हैं। दोस्तों, ये खौफनाक कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी, जिसमें ना जाने कितनी भारतीय लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया जाता है। कई तो मर जाती हैं, कई गायब हो जाती हैं और जो बचती हैं उनको वापस लाया जाता है। कुछ लड़कियों की ये सच्ची कहानी है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। ईदी आमीन एक 7 फुट का भारी भरकम हब्सी जो युगांडा का तानाशाह था। कहते हैं आदमी को मारकर उनको उबाल कर उनका सूप पी जाता था। 17 अगस्त 1995 को भारतीय पत्रकार तानिया युगांडा जाती हैं पत्रकारिता करने के लिए। उनका काम था युगांडा जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाना। अच्छा, वो तानिया युगांडा जाकर वहाँ की सरकार से परमिशन लेती है और उनको परमिशन मिल जाती है। अब तानिया 15 दिन तक युगांडा में घूम घूम कर डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं। एक दिन तानिया कंपास सिटी के गवर्नर मोरिस का इंटरव्यू ले रही थी। इंटरव्यू के दौरान ही तानिया ने मोरिस से बोला कि अगर उसको ईदी आमीन का इंटरव्यू मिल जाए तो उसका युगांडा आना सफल हो जाएगा। मोरिस ने तानिया को आश्वासन दिया कि वो पूरी कोशिश करेगा कि तुमको ईदी आमीन का इंटरव्यू मिल जाए। तानिया खुश हो जाती हैं। करीब 1 हफ्ते बाद मोरिस तानिया को बताता है कि ईदी आमीन इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। ये सुनकर तानिया उछल जाती हैं, क्योंकि ये एक बड़ी बात थी कि युगांडा के प्रेसिडेंट ईदी आमीन उसको इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। मोरिस बताते हैं कि ईदी आमीन ने इंटरव्यू के लिए उनको अपने घर पर बुलाया है। ये सुनकर तानिया और खुश आ जाती है कि चलो इसी बहाने उसका घर भी देख लूँगे। अब दोनों तैयार हो जाते हैं और एक डेट देते हैं इंटरव्यू के लिए, 1 नवंबर 1995। समय के अनुसार तानिया ईदी आमीन के महल में पहुंच जाती है। ईदी आमीन जैसे तानिया को देखता है देखता ही रह जाता है। अब इंटरव्यू चल रहा था, लगभग 2 घंटे का इंटरव्यू हुआ। इस टाइम पे ईदी आमीन तानिया की खूबसूरती को निहार रहा था। ईदी आमीन जैसे ही तानिया को देखता, उसके मन में उसको भोगने की इच्छा शुरू हो गई थी। हालांकि तानिया इस बात से अनजान थी। करीब 2 घंटे तक इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू समाप्त होने के बाद ईदी आमीन अपने बॉडीगार्ड से बोलता है कि इस पत्रकार को उसके खास मेहमान खाने में रखा जाए, उसकी खास तरह से मेहमान नवाजी की जाए। ये सुनकर तानिया बनर्जी बहुत खुश हो जाती है। उसको इतनी इज्जत मिल रही, इतनी तवज्जो मिल रही। करीब 1 हफ्ते तक तानिया को वहाँ रखा जाता है। एक दिन शाम को तानिया को बताया जाता है कि ईदी आमीन उसके साथ डिनर करना चाहते हैं। ये सुनकर तानिया बहुत खुश हो जाती है कि उसके साथ डिनर। अब डिनर की तैयारी होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, शराब वगैरह भी पी जाती हैं। शराब पीने के बाद तानिया मदहोशी हो जाती हैं। ईदी आमीन के बॉडीगार्ड उसको पकड़ के उसके कमरे में छोड़ आते हैं। रात में तानिया के कमरे का दरवाज़ा खुलता है। वो देखती है एक दैत्याकार इंसान उसके कमरे में आ गया है, वो भी बिना कपड़ों के। अब ईदी आमीन लाइट जलाता है तो उसको देखकर तानिया हैरान हो जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। लाइट जलती हो तानिया ये देख कर हैरान हो जाती है कि वो इंसान ईदी आमीन है। अब ईदी आमीन को देखकर तानिया के होश हवास उड़ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि ईदी आमीन उसके कमरे में क्यों आ गया। अब ईदी आमीन उसको पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसके सारे कपड़े उतार देता है, उसको निर्वस्त कर देता है। तानिया रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन ईदी आमीन कहाँ मानने वाला था। वो तानिया के जिस्म के सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है और उसके साथ मनमानी करने लगता है। वह तानिया के साथ इतनी बेइंसानी तरीके से जिस्मानी संबंध बनाता है कि तानिया की हालत ख़राब हो जाती है। तानिया ईदी आमीन को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। वो 1-2 बार बेहोश हो गई थी, लेकिन ईदी आमीन को ना जाने तानिया में ऐसा क्या मिल गया था, वो पूरी रात जिस्मानी संबंध बनाता रहता है उसके साथ। अगले दिन तानिया वहाँ के लोगों से बोलती है उसको उसके देश भारत भेज दो, लेकिन वो लोग बोलते हैं जब तक ईदी आमीन का ऑर्डर नहीं होगा हम तुमको यहाँ से नहीं जाने देंगे। यानी कि उस तानिया को पता चल चुका था कि वो किडनैप हो चुकी है। ईदी आमीन रोज़ तानिया के साथ अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाता था। अब तानिया को भी उसकी आदत सी हो गई थी। वो तानिया से बोलता था कि बंगाल से और लड़कियाँ लेकर आऊँ, लेकिन तानिया बोलती थी ये काम मैं नहीं करूँगी, मैं खुद ही पहले से फंसी हुई और किसी की ज़िंदगी में बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ।
ईदी आमीन को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि उसको जिस्मानी संबंध बनाने के लिए, उसको बर्दाश्त करने के लिए भारतीय बंगाली लड़कियां सबसे परफेक्ट हैं। लेकिन लड़कियां आए तो कहाँ से आए। ईदी आमीन अब पागल सा रहने लगा था। उसने अपने एक खास सलाहकार जिसका नाम था फराज खान, उससे बोला कि मुझे बंगाली लड़कियां चाहिए, इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अब फराज खान जो था वो बंगाल में उसका नेटवर्क था, उसको एक्टिवेट करता है और वहाँ पे बोलता है कि ईदी आमीन साहब को बंगाली लड़कियां चाहिए। अब जो उसका बंगाल में नेटवर्क था वो एक्टिव हो जाता है। यहाँ अखबार में इश्तिहार दिया जाता है कि युगांडा में लड़कियों की ज़रूरत है घर में काम करने के लिए, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, मोटा एडवांस अलग से मिलेगा। फिर इंटरव्यू के लिए कतार लग जाती हैं। उसमें से 2 लड़कियां सिलेक्ट की जाती हैं। मिदनापुर की रहने वाली पायल राय और मिष्टी राय को फाइनल किया जाता है। उसका जो नेटवर्क था वो खूबसूरत लड़कियों को ही सिलेक्ट कर रहा था और इन दोनों को युगांडा भेज दिया जाता है। युगांडा में इन लोगों को ईदी आमीन के महल में ले जाया जाता है। वहाँ रात को इन दोनों को तैयार किया जाता है। अब दोनों को लग रहा था इन दोनों का कोई नौकरी का कोई पार्ट होगा, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था इनके साथ कितना भयानक होने वाला है। इन दोनों को एक कमरे में रखा जाता है। रात को इनके कमरे में ईदी आमीन आता है। ईदी आमीन को देखकर, एक दैत्याकार राक्षस को देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब ईदी आमीन नशे में धुत वो सबसे पहले दोनों लड़कियों के कपड़े उतार देता है और दोनों के साथ मनमाने तरीके से बलात्कार करने लगता है। सारी रात भर ईदी आमीन दोनों लड़कियों के साथ बारी बारी से बलात्कार करता रहता है। सुबह होते होते पायल राय तो मर जाती हैं, लेकिन मिष्टी राय जो थी वो इस खेल का हिस्सा बन जाती हैं। अब ईदी आमीन के लिए हर महीने बंगाल से नई नई लड़कियां भेजी जाने लगी। उसका जो बंगाल में नेटवर्क था वो खूबसूरत लड़कियों को सिलेक्ट करता और वहाँ पे ईदी आमीन के पास भेज दिया जाता था। मिदनापुर की रहने वाली एक और लड़की रूपाली बनर्जी, वो भी ईदी आमीन की इस क्रूरता का शिकार हुई। उसके साथ भी भयानक तरीके से बलात्कार किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1995 से सन 2002 तक करीब 170 लड़कियां ईदी आमीन के यहाँ भेजी गई। साल 2003 में ईदी आमीन का कैंसर से निधन हो जाता है, यानी एक शैतान का अंत हो जाता है। ईदी आमीन की मौत के बाद कई सारी इंडियन लड़कियों को युगांडा से रेस्क्यू किया जाता है। इसमें से कई सारी लड़कियां बच जाती हैं, कई लड़कियां गायब हो जाती हैं, किसी की मौत हो जाती है। जो बची है उनको गुम तरीके से उनके घर भेज दिया जाता है। फिलहाल ये सभी लड़कियां गुमनामी की ज़िंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची और भयानक कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।